ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं दोहावली अध्याय 47। साईं गुण की खान है मूरत सुंदर होए, श्री मुख की आबा लखे कितनी पावन होए। साईं बाबा दर्श जब नेत्र शनिक पा जाए, सुख सारे संसार के एक साथ मिल जाए। भक्तन पर साईं प्रभु कृपा दृष्टि कर जाए, आशाएं सब पूर्ण हो बाबा दर्श दिखाए। एक नजर श्री साईं की बंधन मुक्त कराए, भक्तन का कल्याण हो और आनंद समाए। गंगा जी स्नान से पाप मुक्त हो जाए, पर संतों की राह में गंगा पलक बिछाए। राह तके सद संत की पावन गंगा माए, श्री चरणों की दूरी कुछ उनको भी मिल जाए। शिरडी के साईं प्रभु संत रूप अवतार, साईं लीला श्रवण से भवसागर हो पार। राजा राजकुमार बन लिए कई अवतार, किंतु फकीर रूप में आए पहली बार। एक समय साईं प्रभु प्रातः सैर कराए, चलते चलते राह में एक नदी मिल जाए। थोड़े जब वह चले चुके, मन विश्राम कराए, कुछ देरी के बाद ही जल स्नान कराए। जब हो वे स्नान तो साईं खुश जताए, जैसे प्रात पुष्प पर जल वर्षा हो जाए। छोटी सुंदर राह पर गाड़ी बैल दिखाए, माल्य पवन चलने लगे सौरभ दे बिखराए। हरे भरे से पेड़ पर लाल फूल खिल जाए, इसी तरह साईं प्रभु बैठ वहां लखाए। प्रात उषा आए के स्वागत करती जाए, बाबा का चेहरा लखे सूरज सा चमकाए। उसी समय दादुर कोई बुरी तरह चिल्लाए, चिल्ला बरे साईं प्रभु मन में दया दिखाए। बाबा की चकमक चले आग निकलती होए, लख बाबा का चेहरा दस आकर्षित होए। एक भगत आया वहां बैठा बाबा पास, भोजन और विश्राम हित कर बाबा से आस। चिल्लम चलाई आग से बाबा हाथ लगाए, खुशी चिल्लम मन में भई तजो जन्नत पा जाए। सुन बहादुर आवाज को भक्ति अरज कराए, बाबा जी से पूछता मेंढक क्यों चलाए। बाबा साईं बोलते दादुर कष्ट सताए, पूर्व जन्म जिस कर्म थे वैसे ही अब पाए। विगत जन्म में कर्म हम जैसे ही कर जाए, इसी जन्म में भोगना हमको भी पड़ जाए। व्यक्ति चिल्लम जलाए के बाबा और बढ़ाए, फिर मेंढक के कष्ट से बहुत दुखी हो जाए। दादू तो चिल्ला रहा नाग उसे खा जाए, मुख में आधा आ गया बाहर निकल ना पाए। बाबा जी कहने लगे गत जन्मों के दुष्ट, दोनों झगड़े रात दिन इसी जन्म भी रुष्ट। वह व्यक्ति ये देख के अचरज में पड़ जाए, साईं जैसे कह रहे मेंढक रूप दिखाए। वापस व्यक्ति आए के साईं से कह जाए, गाड़ी गड़ी दो गड़ी बाद ही मेंढक सांप खवाए। श्री साईं कहने लगे ऐसा ना हो पाए, मेरे रक्षक को हूँ मैं रक्षक हूँ, सामने सांप न मेंढक खाए। सर्पों के सामर्थ क्या जहां रहे अवतार, उनके कारण डोर है धरती माँ का भार। बाबा चिल्लम चढ़ाए के आगे को बढ़ जाए, वह व्यक्ति रोके उन्हें सांप नहीं डस जाए। सांप डसे ना साईं को शेषनाग फिर नाए, जो रक्षा सांप की करे उनको कौन सताए। बाबा जी आगे बड़े निकट सांप के जाए, उनके पिछले जन्म की बात सुनाते जाए। वीरभद्र वीरभद्र था गत जन्म, सर्प जोनी पा जाए, मेंढक जैसे शत्रु को इसी जन्म भी पाए। दोनों झगड़े गत जन्म, अब झगड़ों को छोड़, त्याग करे सब ईर्ष्या अहंकार को छोड़। बातें सुन से साईं की लज्जित हो वह हो जाए, मेंढक मुख से छोड़कर सांप नदी में जाए। मेंढक भागा कूद के मन में हर्ष मनाए, तीन लोक की संपदा जैसे वह पा जाए। वह व्यक्ति मन में बड़ा अचरज करता जाए, बाबा जी की बात सुन मेंढक सांप छुड़ाए। चैना बस एक था दूजा वृद्ध कहाए, विगत जन्म कैसे रहे यही सोचता जाए। उस व्यक्ति की बात को बाबा जी लख जाए, पूर्व जन्म की बात को श्री साईं समझाए। मेरे घर के पास में शिवजी मंदिर हुए और दुरुस्ती के लिए चंदा करते हुए। चंदा देवे सेठ को सेठ हजम कर जाए, जो मंदिर में वास थे उसमें नहीं लगाए। बानी में रस अधिक था वह सबको भरमाए, बोले वाले लोग का वह चंदा खा जाए। उसकी पत्नी दयावती शिवजी सपन दिखाए, स्वर्ण कलश मंदिर चढ़ा, खर्च 100 गुना पाए। बात सुनी जब खर्च की सेठ बड़ा घबराए, मीठी मीठी बात कर पत्नी को समझाए। जाही घर में जाही घर में मैं भी रहूं, मुझे न सपन आए। शिव जी यदि कुछ मांगते सपने मेरे आए। बोले शिव भगवान को नहीं द्रव की चाह, तुझको कोई भ्रम हुआ छोड़ो सब अब परवाह। भक्ति भूख भक्तन लगे, पैया दे चढ़ाए,
उससे ईश प्रसन्न हो ऐसा सेठ बताए। शंकर जी फिर सपन में सेठानी के आए। पति तेरा कंजूस है, वह तुझको बरमाए। स्वर्ण कलश की बात को उसको मत बतलाए, जितना तेरे पास है उससे ही बन जाए। पत्नी गहने बेच के मंदिर ही बनाए, अपने पति से बात कर गहने वह बिकवाए। सेठ बड़ा चालाक था, फिर से अकल लगाए। क्रोध आए भय के बहुत, भगवन को ठक जाए। गहने लाखों मूल के 1000 बतलाए, पत्नी गहने बेचती करता वह बन जाए। बंजर एक जमीन का बाक एक दे जाए, पत्नी से वह बोलता मंदिर अब बनवाए। मालिक उसी जमीन की दुबकी बहन होए, उसको भी धोखा दिया समझ सके ना कोई। मंदिर छोटा सा रहे एक पुजारी होए, इस जमीन को पाए कर खुशी बहुत ही होए। कुछ ही समय के बीतते एक घटना घट जाए, उसी दिन भारी बेग से बादल बिजली आए। सेठ घरे बिजली गिरी, दोनों ही मर जाए। कुछ दिन के बाद वह दुबकी मौत समाए। जन्म दूसरा पाए के सेठ बामन होए, वीरभद्रपा नाम से उसे बुलाते होए। और पुजारी के घरे से ठानी आ जाए, गोरी उसका नाम हो, पुत्री जन्म लिवाए। दुबकी जोनी पुरुष की अगला जन्म लिवाए, चेनास्पा नाम से सेवक के घर आए। वही पुजारी मीत बना बाबा के घर आए, कर बैठे कर वार्ता और चिल्लम सुलगाए। गोरी चंदा सी बड़ी और सियानी होए, अब शादी की बात वह मुझसे कहता होए। वीर प्रधवा वर मिला, उसकी शादी होए, गोरी तो दुल्हन बनी दूल्हा वृद्ध होए। बिगत जन्म सो सेठ ये वृद्ध वीर वृद्ध हो जाए, दुबकी बहना चेनबस्सा पुरुष रूप में आए। पुनर्जन्म में सेठ को तृष्णा पुनः सताए, गोरी जिसकी पुत्री हो वही पुजारी आए। मंदिर की जो भूमि थी सेठ मोल ले जाए, पैसे देने के समय चालाकी कर जाए। साईं से सब राय ले, साईं ये समझाए, भूमि है भगवान की जिसे पुजारी पाए। धरे पुजारी जन्म ले घरे पुजारी जन्म ले, कन्या गोरी आए, इसलिए ये भूमि अब गोरी की ही हो जाए। गोरी की भूमि रहे मालिक पति न होए, गोरी की मर्जी बिना खर्च न करिए कोई। सुन बाबा की बात को भद्र रोज जताए, गोरी की फुसलाए कर बाबा दन खा जाए। ऐसी बात को ऐसी बात हो रही मन में दुख जाए, भगवान का मैं नाम लूं, भगवान का मैं नाम लूं, बैठ गया घर जाए। वीरभद्र अब क्रोध से घर में कहर मचाए, पत्नी को भी पीटता पागल सा हो जाए। गोरी बेटी आए के मुझसे कहती होए, बेटी हूं मैं आपकी, कृपा प्रभु की होए। गोरी को हम वचन दे, मत मन में घबराए, सात समंदर पार भी रक्षा करने आए। उसी रात बोले दिखे सपने गोरी आए, हे जमीन तेरी सभी कोई न ले पाए। चैनवस्पा राय से मंदिर तू बनवाए, शेष किसी भी खर्च हित बाबा से ले आए। बाबा से गोरी मिली सपन बात समझाए, बाबा खूब विचार कर अपनी राह बताए। मूल सभी तू स्वयं ले, ब्याज रहे जो पास, चैनवस्पा भाग दे उसको भी है आस। वीरभद्र इस जन्म में पूर्व जन्म का सेठ, बाग नहीं इस राशि में चाहे कितना एट, चाहे जितनी एट। उसी समय की बात अब बाबा स्वयं सुनाए, वीरभद्र अब और चैनवस्वा दोनों लड़ते आए। शांत करे हम दोई को, गोरी सपन सुनाए, बात नहीं कोई सुने, वृद्धा क्रोध जताए। वीरभद्र क्रोधी हुए कुछ भी कहता जाए, चैनवसा को मार दूं धमकी देता जाए। चैनुसा सीधा रहे चन्नन में सिर नाए, रक्षा उसकी मैं करूं शरण हमारी आ जाए। अल्प समय पश्चात ही दोनों मौत समाए, चैनुसा मेंढक भय भद्र सांप बन जाए। चैनुसा था भक्तमम, जो मेंढक बन जाए, पूर्व जन्म की भक्ति से बाबा प्राण बचाए। संकट जब हो भक्त पर भगवान दौड़े आए, द्वापर में श्री कृष्ण जी चीर बढ़ाते जाए। उसी तरह साईं प्रभु रक्षा में लग जाए, चेनुसा दादू रहे उसकी जान बचाए। लीला बाबा साईं की कृपा करे करतार, भक्तन की रक्षा करे शिरडी के अवतार। मधुर कथा साईं कहे शिक्षा सब पा जाए, जैसे भी जो बोएगा वही काटता जाए। भोग नहीं जब पूरन हो अगला जन्म लिवाए, लेन देन ना पूरन हो मुक्ति ना हो पाए। दंत तृष्णा से मनुज का शीघ्र पतन हो जाए, सर्वनाश ही पाएगा अंत काल जब आए। बाबा की शिक्षा
बलि जीवन मध्य उतार, साईं जन कल्याण हित शिरडी ले अवतार। धन की तृष्णा मत करो यही पतन का मूल, साफ रहो व्यवहार से करो न कोई भूल। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पण मस्तु। शुभम भक्तु। अध्याय 46 संपूर्ण। ओम साईनाथ।